अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज़ ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। जब सब कुछ उजड़ गया तब जाकर फरी को एहसास हुआ कि वो कितनी गलत थी। अब तो अशर भी ये जान गया कि अशर के साथ जो कुछ भी हुआ वो उसकी माँ और उसकी बहन ने करवाया। जानता तो सब पहले भी था, अशर काफ़ी दफ़ा उनको रोक भी चुका, मगर वो आज तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अब तो सजल के करैक्टर पर ही उंगली उठा ली। और अशर ने यह सुन लिया जब इस फरी कह रही थी कि सजल बिल्कुल बेकसूर और मासूम है, जो किया मैंने किया। अब तो अशर अच्छा खासा चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया अपनी माँ और बहन पर। साथ ही साथ बहन को तलाक का नोटिस भी आ जाता है। अब माँ को एहसास हो रहा है कि उसने दूसरे की बेटी के साथ गलत करने की कोशिश की तो अपनी बेटी भी नहीं बच सकी। अपनी बेटी के साथ इतना गलत हो गया। और बेटा जो माँ की इतनी इज्जत करता था, माँ का कहा बेटे के लिए पत्थर पे लकीर होता था, अब वही बेटा माँ से नज़रें फेर रहा है। इसमें कसूर किसका है? सिर्फ माँ और फरी का। अब तो माँ अल्लाह के हजूर भी गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रही है, माफ़ी की तलबगार है कि उसे माफ़ी मिल जाए। और साथ ही साथ अपने बेटे के आगे भी हाथ जोड़ लेती है। फरी भी एतराफ़ कर लेती है कि ये मकाफ़ाते अमल ही है, हमने जो किसी के साथ किया वही फसल अब हम खुद काट रहे हैं। तो ये तो होता ही है, जो किसी के साथ करते हैं वो हमारे हिस्से में आ ही जाता है। सजल की तबीयत बेहतर हुई। सजल ने एक बच्चे को जन्म भी दिया जो बिल्कुल ठीक है। अशर मिलने के लिए गया, मगर सजल ने अशर से मिलने से इनकार कर दिया और अशर को वापस भेज दिया। मगर अशर कहाँ बाज आता है, घर भी आ गया। अब तो उसको एहसास हो रहा है कि उसने सजल के साथ कितना गलत किया। अगर अभी भी वो फरी और उसकी माँ के मुंह से सच ना सुनता तो अभी भी वो सजल को गलत ही समझता। अब तो ये अच्छा हुआ कि उसने उन दोनों के मुंह से ही सच सुन लिया। अब सजल अशर के साथ रहना नहीं चाहती। उसने अशर को कह दिया कि ना आप अच्छे शौहर बन पाए और ना ही अच्छे बाप। अगर अच्छे बाप होते तो मेरे बच्चे को इतनी मुश्किल में न डालते। और साथ ही साथ सजल ने अशर से कह दिया कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहती, मैं अपने बच्चे को लेकर अलहदा ज़िंदगी गुजारूंगी आपके बगैर। आप इस काबिल ही नहीं कि मैं आपके साथ रह सकूं। आपने शुरू से मेरे पर शक किया, हर वक्त मुझे कटहरे में खड़ा किया, कभी भी मेरे पर यकीन नहीं किया, हमेशा अपनी माँ और बहन पर ही यकीन किया। और आज भी तो आप उन पर यकीन करके बैठे थे। मेरा तो आपको कोई फ़िक्र ही नहीं थी। अब क्यों आए हैं मेरे पास? अब मुझे आपकी ज़रूरत नहीं, आप चले जाएं। अशर सजल से माफ़ी तो मांगता है, मगर सजल माफ़ नहीं करती और उन्हें जाने का कह देती है। अशर चला तो जाता है। जाकर माँ और बहन को तो पता चल जाता है कि सजल नहीं आई। माँ तो वैसे ही बहुत परेशान है, एक बेटी की तलाक हो गई और दूसरा बहू ने घर आने से मना कर दिया। माँ को बहुत चाव था अशर का बच्चा देखने का, और आज जब बच्चा हुआ तो वो मिल भी नहीं सकती। अब फरी ही जाएगी सजल के पास और सजल से माफ़ी मांगेगी। माँ भी करेगी, लेकिन क्या पता सजल माफ़ कर दे और आने के लिए तैयार हो जाए। मगर सजल फरी और माँ के साथ को तो कभी भी नहीं आएगी। आएगी तो वो अशर के साथ ही, और अशर उसको मनाकर ले भी आएगा। और यहाँ पर अच्छी बात ये होगी कि अशर उमैर और अलीज़े की शादी के लिए भी मान जाएगा। यूँ ये जोड़ी तो हमें हंसती खेलती ही नज़र आएगी। अलीज़े सजल से माफ़ी मांगेगी, जबकि अलीज़े का तो कोई कसूर है ही नहीं, मगर सजल का दिल अलीज़े के लिए बिल्कुल साफ़ है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामे का एंड हैप्पी होगा या सजल और अशर एक दूसरे से अलग-अलग ही रहेंगे? ये जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।